नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस कहानी को अंत तक सुनिए। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे, इसलिए जब उन्हें पता चला कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं तो वे तुरंत उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए एकत्रित हो गए। बुद्ध ने सभी को पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये बात बहुत ही साधारण है, लेकिन इसकी शक्ति अनंत है। गांव के लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा था। उसके पास धन दौलत, सेना, महल और बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन और परेशान रहता था। उसे न तो नींद ठीक से आती थी और न ही वह मन से कोई भी काम कर पाता था। उसकी चिंताएं और परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। वह सोचता, मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में बुलंद आवाज में कहा, मुझे दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति से मिलवाओ। मैं जानना चाहता हूं कि इस दुख और चिंता से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। राजा के आदेश पर दरबारियों ने एक प्रसिद्ध साधु को राजमहल में आमंत्रित किया। साधु का जीवन बहुत ही सादगी भरा था, लेकिन वे अत्यंत शांत और प्रसन्नचित्त थे। राजा ने उनसे कहा, हे महात्मा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं कभी संतुष्ट नहीं रहता। मुझे बताइए कि मैं इस बेचैनी से कैसे मुक्त हो सकता हूं। साधु ने राजा की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, आपकी सारी परेशानी का कारण बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। जो परेशानी आपको दिखती है वो आपके विचारों का परिणाम है। राजा चौंक गया और बोला, मेरा मन मेरी परेशानी का कारण कैसे हो सकता है? मेरे विचार तो मेरे नियंत्रण में नहीं है। साधु ने उत्तर दिया, हे राजन, जब तक आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकते। विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। राजा को यह बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर सकूं। साधु ने कुछ सोचा और फिर राजा को एक खाली कटोरा दिया। कटोरे में पानी भरकर साधु ने कहा, राजन, इस कटोरे में पानी भर दो और इसे लेकर महल के चारों ओर चलो। लेकिन ध्यान रखना कि पानी की एक भी बूंद बाहर न गिरे। अगर पानी गिरा तो तुम्हें इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कटोरे को अपने हाथ में लिया और बहुत ही सावधानी से महल के चारों ओर चलने लगा। उसके कदम धीमे थे, उसकी आंखें कटोरे पर जमी हुई थीं और उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि पानी की एक भी बूंद न गिरे। धीरे धीरे उसने महल का पूरा चक्कर लगाया और वापस साधु के पास आ गया। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, जब तुम महल के चारों ओर चल रहे थे तो क्या तुमने किसी और चीज के बारे में सोचा? क्या तुम्हें महल की सुंदरता, उसके बगीचे या किसी और चीज की चिंता थी? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मेरा सारा ध्यान सिर्फ उस पानी के कटोरे पर था। मुझे किसी और चीज की चिंता नहीं थी। मैं सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहा था कि पानी न गिरे। साधु ने तब राजा से कहा, यही जीवन का रहस्य है राजन। जिस तरह तुमने अपने ध्यान को पूरी तरह से उस कटोरे पर केंद्रित किया, उसी तरह तुम्हें अपने विचारों को भी केंद्रित करना होगा। जब तुम अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करोगे तो तुम्हारी सभी चिंताएं और परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। राजा को यह बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी सारी परेशानियों का कारण उसके अपने विचार थे। वह अपने विचारों को भटकने देता था, जिससे उसकी चिंता और बेचैनी बढ़ जाती थी। लेकिन अगर वह अपने विचारों को सही दिशा में ले जाए तो वह न केवल शांति पा सकता है, बल्कि अपनी परेशानियों से भी छुटकारा पा सकता है। बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए गांव के लोगों से कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। अगर तुम अपने विचारों को नकारात्मक दिशा में ले जाते हो तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और संतोष से भर जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा,
हमारा मन बहुत ही शक्तिशाली है। यह हमें वही देता है जो हम सोचते हैं। यदि हम अपने मन को प्रशिक्षित कर ले और इसे नियंत्रित कर ले, तो हम अपने जीवन को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। जैसे राजा ने अपने ध्यान को कटोरे पर केंद्रित किया, वैसे ही हमें अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गांव के लोग इस शिक्षा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने समझ लिया कि उनकी समस्याओं का हल बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर है। सभी ने संकल्प लिया कि वे अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करेंगे और अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे किस दिशा में ले जाते हो। अगर तुम इसे सही दिशा में ले जाओगे तो जीवन में तुम्हें कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस प्रेरणादायक कहानी ने गांव के सभी लोगों को अपने विचारों की शक्ति को समझने और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का रास्ता दिखाया। वे सभी अब ये जानते थे कि अगर वे अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध रखेंगे तो उनका जीवन भी सुखमय और शांतिपूर्ण होगा। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।